अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू राब्ता टीवी। बहुत ही सनसनीखेज़ मैच। आप सबको, पाकिस्तान की तमाम आवाम को और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी टीम अगेंस्ट ऑल ऑड्स बाबर कम जल्दी रन पे आउट हो गए। शाहीन आफरीदी नहीं थी, यंग टीम थी, डेब्यूज़ थे, उसके बाद भी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इंडिया टॉप रैंकिंग टीम को वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप बैटिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ 147 148 के टारगेट को इस कदर मुश्किल बना देती है। ये यकीनन एक मुबारकबाद है, यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तानी टीम ने आज हासिल की है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान टीम ग्रीन ग्राउंड पे उतरी है, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, हम सबको अपनी सब टीम को बेइंतहा सपोर्ट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि आगे आने वाले मैचेस के अंदर, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान हैव अ वेरी गुड चांसेस टू कम बैक, हैव दिस मैच अगेन एंड टर्न अराउंड द टेबल वंस अगेन। तो सबसे पहले हमारे पास आज दोनों एनालिस्ट हैं। फ़हद हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी निजी मसरूफियात की वजह से निकल गया। इसकी वजह से आज हमारे साथ अहमद सबूर मौजूद है। अहमद सबूर, वेलकम करता हूँ प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू। और आपको पता है उज़ैर, जो कि हमेशा से जिन्होंने प्रिडिक्ट भी किया था कि पाकिस्तान 140 के करीब बनाएगा और डिसाइडिंग फैक्टर टॉस होगा, खैर वो मैंने प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, तो अब सबसे पहले एक ओवरऑल मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा मैच, आपके क्या व्यूज़ हैं, हाउ वाज इट, किस तरफ देखते हैं कि मैच कैसे रेट करते हैं मैच को? ओवरऑल एक अच्छा मैच रहा और बोथ द टीम्स प्लेड वेल। ये कहूँगा कि यस, पाकिस्तान की साइड को देखा जाए तो वी हैड अ बिट वीकर लिंक, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम बॉलिंग मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद दे फॉट वेरी वेल। यस, कुछ कैलकुलेशंस की गलती हो गई जिसकी वजह से बाय द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा कि हमारे जो है वो बॉलिंग जो है वो एक्सटेंड हो गए, हमारी जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो आ गई हम पे ड्यू टू द स्लो ओवर रेट। उसके अलावा कुछ हमारी फिटनेस के लेवल थे। खैर, ये चीज़ें चलती रहती हैं गेम के अंदर। ओवरऑल अ वेरी गुड मैच और द बेटर टीम वॉन टुडे, सिंपली अमेजिंग। थैंक यू। उज़ैर, आपका क्या रिव्यू है आज के मैच के बारे में? पाकिस्तान प्लेड गुड, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस, बट लव पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा मैच था, तबीयत खुश हो गई। इतना छोटा टारगेट इतनी बड़ी साइड के खिलाफ, बट बॉयज़ ने जो आज करेक्टर शो किया है, लव देम ऑल, टू गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट। तो पाकिस्तान टॉस जीतता है, टॉस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ऑल दो ड्यू का वो फैक्टर जो हम समझ रहे थे वो नहीं आया, लेकिन फिर भी टॉस पाकिस्तान भी अगर टॉस जीतता तो इंडिया को पहले बैटिंग करने देता, जो कि इंडिया ने भी यही किया कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने भेजा। शुरू में बाबर नहीं चल सके। शॉर्ट बॉल का एक नया टारगेट जो इंडिया बेसिकली अपना होमवर्क करके आया था, शॉर्ट बॉल्स कराई गई और हमारी पहले 3 से 4 विकटें शॉर्ट बॉल्स के ऊपर दी, जिसमें खुश दिलशाह भी थे, फ़खर भी थे, बाबर भी थे और काइंड ऑफ रिजवान भी थे। तो क्या समझते हैं, ये एक मिस्टेक है या ये एक अच्छा होमवर्क था? क्या था जिसकी वजह से ये हमारी पहले जो बैटिंग लाइनअप थी वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकी? सर देखें, मेरी नज़र में इट वाज अ बेटर होमवर्क डन। उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, जिसकी वजह से वो देख कर आए थे कि क्या हमारे पास एडवांटेज पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हम ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, थोड़े से यस, हर एक बैट्समैन का एक दिन होता है और एक बुरा दिन होता है। कभी बुरा दिन चल जाता है। वी वर नॉट एबल टू प्ले द बाउंसर्स और द शॉर्ट बॉल्स वेरी वेल, और जिसकी वजह से ये सब हुआ। और एक और जो चीज़ मिसिंग रही, वो जो यूजुअली पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में देखने को मिलती है कि आ गुड पार्टनरशिप बिटवीन टू बैट्समैन, लाइक कैरिंग द बॉल अराउंड एंड लाइक स्कोरिंग रन्स कंटिन्यूसली एंड मेकिंग देम फ्लो, जिसकी वजह से मोमेंटम बिल्ड होता है जो कि आखिर में आने वाले प्लेयर्स के लिए हैंडी रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। डिस्पाइट ऑल दैट एक डिसेंट इस टोटल के साथ बहुत अच्छा फाइट किया। तो मैं समझता हूँ इट वाज अ फेयर गेम। तो अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग का मुवाजना करते हैं उज़ैर, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या, जडेजा और कोहली, ये जो 3 नाम थे, इन्होंने दे मेड अ डिफरेंस। और ख़ास तौर पे जडेजा और हार्दिक पांड्या ने जो अच्छी इनिंग्स खेली, एक पार्टनरशिप लगाई। हमारे दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जिसमें खुशदिल शाह और फ़खर जमान, वो दोनों शॉर्ट बॉल्स के ऊपर, बहुत ही ऑड बॉल्स के ऊपर अपनी विकेट्स गंवा देते हैं। क्या समझते हैं, इज़ दिस द डिसाइडिंग फैक्टर या इसके अलावा भी था? और एक और बात भी आप भी बताइएगा कि क्या शॉर्ट बॉल्स के ऊपर हम अनलकी रहे या वी वर अनप्रिपेयर्ड? जी, अब बहुत अच्छा आपने खुद ही जवाब दे दिया कि हाँ, वी वर अनलकी।
शॉर्ट बॉल्स देखें, नॉर्मली शॉर्ट बॉल्स जब आती हैं सामने पेसर हो 140 प्लस की बॉल जैसे हमारे लड़के फेंक रहे थे, शॉर्ट बॉल्स पता चलती हैं। विराट कोहली को शॉर्ट बॉल कराई उन्होंने, विराट कोहली ने शॉट किया, एज लगा, बॉल पीछे छक्के पे चली गई। वेयरएस जब इंडियन शॉर्ट बॉल्स करा रहे थे 130 प्लस की पेस पे वो कैरी नहीं होती थी, वो जो है 30 यार्ड सर्कल्स में कैच हो गया। थोड़ा सा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट रहा, बहुत लकी आज इंडिया का डे था। फ्रॉम बॉल 1 बाबर आजम कभी भी उस बॉल पे आउट, कभी किसी ग्राउंड में किसी बॉलर के खिलाफ नहीं होते। बाबर आजम हमेशा उस बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं, लेकिन क्योंकि उस बॉल में पेस नहीं था बाबर आजम अनलकी रहे। सिमिलरली इंडियन टीम काफ़ी लक थी, जडेजा एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा कि इट वाज अ प्लम एलबीडब्ल्यू, लेकिन वो बॉल पिच आउटसाइड लेग हुई, वो बच गया। कोहली ऑन बॉल 3rd और 4th उनका कैच ड्रॉप, दो इट वाज अ वेरी टफ चांस बट स्टिल अ ड्रॉप इज़ अ ड्रॉप। तो इंडियन टीम आज टुडे थोड़ी सी लकी भी थी, बट अगेन क्रेडिट टू आवर बॉयज़, दे शोड करेक्टर, दे शोड फाइटिंग स्पिरिट, और ये यंग टैलेंट है और ये बहुत अच्छा टैलेंट है। एंड बी रेडी, पाकिस्तान विल वन दिस एशिया कप दिस टाइम। तो व्यूअर्स अब हम बिल्कुल जैसे हमारे दोनों एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक यू नो एक गेम ऑफ द डे, एक लक ऑफ द डे भी चाहिए होता है। व्हेन यू हैव दिस मच कॉम्पिटिटिव साइड्स, तो ऐसा नहीं होता कि दोनों टीम एक दूसरे को आउटप्लेड कर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान वही टीम है जिसने इस पूरे साल के अंदर 1 या 2 T20s खेले हैं और 21 T20s इंडियन टीम खेल के आ रही है। अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन वाइज अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी यंगस्टर्स थे, बट स्टिल द वे पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म, तो मैं पूरी नेशन को इस बात पे मुबारकबाद दूंगा कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वी हैव वेरी गुड चांसेस इन द लेटर पार्ट ऑफ द गेम। अब हम कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के बारे में। नसीम शाह के बारे में बात करते हैं। नसीम शाह को डेब्यूटेंट थे और शाहनवाज धानी भी डेब्यूटेंट थे। क्या कैरेक्टर और क्या एटीट्यूड दिखाया इन दोनों फास्ट बॉलर्स ने अहमद? बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने बीइंग द डेब्यूटेंट, और जिस कंपोजर और जिस कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ने बॉलिंग कराई, ठीक है, क्योंकि बीइंग लाइक न्यू टू दिस काइंड ऑफ अ गेम, और उसके अंदर कुछ डिलीवरीज में वो फंबल ज़रूर कर गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा कैरी करा उन्होंने। जो एक जेन्युइन पेसर को जो एटीट्यूड चाहिए होता है, जो एग्रेशन चाहिए होता है, वो शो करा। जो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए होते हैं वो ज़रूर करे। ठीक है, कुछ गलत हुए, कुछ सही हुए, लेकिन दिस इज़ हाउ वन लर्न्स एंड दिस इज़ हाउ वन प्रोग्रेसेस। तो ये बहुत अच्छा रहा और थम्स अप टू बोथ ऑफ देम। पहले गेम में इतनी अच्छी बॉलिंग कराई और फिटनेस लेवल के बावजूद जिस डेडिकेशन और जिस पैशन के साथ आखिर में उसने बॉलिंग की है, एंड हैट्स ऑफ टू दिस यंग गाय और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हार्दिक पांड्या ऑल्दो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं। चैम्पियंस लीग के अंदर भी वो वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने कुछ थोड़ा सा फाइट बैक किया था। एक फ़ाइटर है और मैंने ये देखा है, हम IPL के मैचेस से उनको देखते हैं तो मतलब एक उनके अंदर एक ओवरऑल एक हाई एनर्जी प्लेयर हैं, अपनी एनर्जी से जीते हैं। बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्रोक प्लेइंग विराट कोहली की तरह नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर भुवनेश्वर कुमार की तरह या जसप्रीत बुमराह की तरह नहीं है, लेकिन वो वैल्यू जो क्रिएट करते हैं गेम के अंदर, और आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने यूज़ किया अपने आप को कि हर 2-3 राउंड्स के बाद वो अपने आप को लेके आए, एक विकेट निकाली और आखिर में बैटिंग कंपोज बैटिंग करी और फिनिश लाइन तक गए, पैनिक नहीं हुए। जबकि लास्ट ओवर में भी विकेट गिर जाने के बाद और शॉट के बाद सिंगल ना आने के बाद एक पैनिक सिचुएशन में आ सकती थी, बट ही मेक श्योर कि सेकंड लास्ट ओवर और लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने, हाउ डू यू रेट हिम? 10 out of 10। लुक, हार्दिक पांड्या हैज़ वर्क हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर बहुत काम किया, बेइंतहा काम किया, एंड ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं फ्रॉम IPL। उनको जिम्मेदारी दी गई, उनको एक बड़े से फ्रेंचाइज का कैप्टन बनाया गया। ही वन IPL, उन्होंने उस पहली फ्रेंचाइज को पहली साल में अपना जो है टाइटल का IPL का टाइटल दिलवा दिया। उससे पहले आते हैं हार्दिक पांड्या की फॉर्म बेइंतहा डिप हुई थी। आपको पता है लास्ट जब पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हुआ था इन T20 हार्दिक पांड्या वॉज नॉट इवन इन द साइड, इन इंडियन साइड, बट स्टिल उनको रखा, खिलाया, लेकिन हार्दिक पांड्या डिडंट परफॉर्म। नाउ हार्दिक पांड्या ने IPL खेला, IPL से जीता। IPL के बाद हार्दिक पांड्या ने 3 से 4 सीरीज ली, उसमें मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। हार्दिक पांड्या एक थ्रेट था, पाकिस्तान को उस पर वर्किंग करनी चाहिए थी, जो कि समहाउ पाकिस्तान ने शायद हार्दिक पांड्या को समझे कि शायद ये अभी वैसे ही रिलैक्स आएंगे और टॉप 4 बैट्समैन को टारगेट करते रहे। हार्दिक पांड्या जब से अपनी इंजरी से वापस आए, हार्दिक पांड्या
हैज़ इंक्रीज हिज पेस। अब वो कंटिन्यूसली 140 प्लस की पेस से जो है बॉल करा रहे हैं इवन इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। अच्छा, एक सवाल मैं लेकिन कहना चाहूँगा, इंडियन मीडिया या इंडियन चैनल्स भी और इंडियन बोर्ड भी और आईपीएल भी, ये बैट्समैन्स को, जिसमें केएल राहुल शामिल हैं, जिसमें विराट कोहली हैं, जिसमें सूर्या कुमार यादव हैं, इनको बहुत हाई रेट करता है। दे सूर्या कुमार यादव को 360 कहा जा रहा है, वो अक्रॉस ओवर यकीनन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन T20 लेकिन व्हेन दे गेट इन फ्रंट ऑफ 140 के पेस के ऊपर, 140 प्लस के ऊपर पेस के ऊपर देखते हैं, तो वो ग्राउंड स्टैंड नहीं कर पाते जो कि वो आईपीएल में अपने लोकल ग्राउंड्स में करते हैं। डू यू थिंक कि ये एक मैटर है या वो जस्ट अ बैड डे फॉर देम? पहले मैं, अगर आप सबको सब इजाज़त दें तो, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि सूर्या कुमार यादव इज़ अ पर्सन टू लुक फॉर, मैंने बिल्कुल ये कल आपकी वीडियो में बोला था। लेकिन आफ्टर सीइंग हिज अप्रोच कि 140 प्लस की बॉल को वो खड़ी जिस तरह पुल कर रहे थे, it was horrible from बैट्समैन लाइक सूर्या कुमार के इस कंडीशन में जब आपकी टीम को जरूरत है और आप इतना क्रॉस बैटेड, इतना गलत शॉट खेल के आउट हुए, दैट वाज हॉरेंडस। और एज फार एज माई थॉट्स आर कंसर्न, तो उसमें सबसे मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर बैट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने किन कंडीशंस और किन बॉलर्स या किन लोगों के अगेंस्ट खेला है। अब अगर आप इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस या इंडिया की ओवरऑल टीम को लें तो उसने ज़्यादातर जो क्रिकेट खेली है वो लोकल खेली है। लोकल इन द सेंस अगर उसने खेला है तो विद इन द कंट्री खेला है, उसने खेला है तो वो अपने लोगों के अगेंस्ट खेला है, उसने आईपीएल बहुत ज़्यादा खेला, उसने लोकल जो जितनी भी चीज़ें की। तो उसमें होता ये है कि अब एक शख्स एक आदी हो जाता है कि 130 to 140 की रेंज में कम्फर्ट जोन में आ जाता है। फिर इट टर्न्स आउट टू बी कि अगर कोई दूसरी टीम ऐसी मिलती है जिसके पास 140 प्लस के बॉलर्स हैं, तो येस एट टाइम्स बैट्समैन टेक्स अ बिट टाइम टू गेट फोकस्ड, और वो फिर वही चीज़ है कि वो सिर्फ और सिर्फ तब आ सकती है जब इंसान वक्त के साथ साथ इस पेस को खेलने का आदी हो जाए, और डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। लेकिन अगर इम्प्रोवाइजेशन देखी जाए, अगर उसका करेक्टर देखा जाए ड्यूरिंग दी प्ले ऑन द पिच, तो वो मुझे बहुत सॉलिड फील हुआ और ही विल सीम्स टू बी लाइक अ गुड बैट्समैन फॉर द गोइंग फॉरवर्ड। तो खैर ओवरऑल अगर हम मुआवजा करते हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर या डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ द मैच, अगर मैं आप दोनों से पूछना चाहूँ, आप दोनों की आउट, मैंने आपको कल भी ये बोला था। बाबर की विकेट, जी देखें आपकी टीम, फिर मैं बोलूँगा आपकी पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बाबर आजम के कंधों पे खड़ी हुई है। कल मुझे जिस बात का खदशा था वही हुआ। आज जब बाबर आजम दूसरे ओवर में आउट हो गए, आपकी टीम ने 150 भी क्रॉस नहीं किया, और एक वक्त तो ऐसा था कि हम 130 भी नहीं जा सकते थे। वो धानी ने नीचे आके 2 छक्के कर दिए, तो वो जो है आप 147 थोड़ा सा डिसेंट आपको टोटल मिल गया। दो कि आपकी बॉलिंग वॉज फेबुलस, आपकी फील्डिंग वॉज फेबुलस, बट अगेन माई क्वेश्चन इज बैटिंग पे क्वेश्चंस रेज होते हैं। बाबर आजम के अलावा कौन खेल के देगा? डिसाइडिंग फैक्टर आपकी नज़र में भी बाबर ही है या आप? नहीं, मेरी नज़र में ये है कि देखें वो फर्स्ट इनिंग थी, व्हाट्स गॉन इज गॉन, और T20 इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल और उसका फॉर्मेट बहुत छोटा था जिसके अंदर यू नीड टू टेक लाइक वेरी रैपिड डिसीजंस। मेरी नज़र में जो टर्निंग पॉइंट था वो टीम कैप्टन या टीम मैनेजमेंट की तरफ से, दिस इज़ दी ओनली पॉइंट जिसमें मैं आज के मैच के हवाले से पाकिस्तान टीम से इख्तलाफ करता हूँ। टीम मैनेजमेंट वाज देयर, टीम कैप्टन वाज देयर, दी ओनली पॉइंट वाज कि जब आपने 12-13 ओवर के अंदर आपको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए थी कि आखिरी ओवर के लिए जब आप एक स्पिनर को रखोगे, जब आपके स्पिन हिटर दूसरे एंड पे खेल रहे होंगे, तो वो वैसे ही प्रेशर बिल्डअप करती है पेसर्स के लिए कि यार आखिरी ओवर तो जाना है स्पिनर पे। यूजुअली यू डोंट ऑप्ट फॉर सच ऑप्शंस अनटिल एंड अनलेस कि अगर आपके पास स्पिनर साइड पे सकलैन, मुश्ताक, सईद, वो क्लास अगर मौजूद है स्पिनर पे, तो यू कैन गो कि यार अच्छा जी मैं 7 रन पे भी स्पिनर लगा सकता हूँ। लेकिन व्हेन इट टर्न्स गोज डाउन टू नवाज या कोई नया स्पिनर, मेरी नज़र में टर्निंग फैक्टर वो मिस कैलकुलेशन थी जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी टीम से हुई। इतने बड़े मैचेस, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ एक एक बिट नज़र आ रहा होता है, उसमें नज़र रखी भी होती है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किसी ने कैसे मिस कर दिया कि यार आखिर में जाके हम यहाँ पर एक बॉलर शॉर्ट होंगे, फास्ट बॉलर, और हम लगातार जो ओवर कराए जा रहे हैं, तो उसको अकोमोडेट करना चाहिए था। देखें हारिस रऊफ की जगह कोई भी बॉलर होता है वो ये कहता है यार मेरे पास 14 रन डिफेंड करने को और पीछे मेरे पास एक स्पिनर होगा, तो इवेंचुअली उसको पता है मैंने जो कुछ करना भी करना है, और दैट इज़ द टाइम कि जब इंसान फंबल कर जाता है। और हुआ उसके बाद इस पॉइंट के अलावा फॉर मी एवरीथिंग वाज वेरी गुड अबाउट द टीम एंड द मैच व्हिच हैपेंड। और ये है कि ये वो पेनल्टी भी लग गई, क्योंकि आप
इंजरीज आपकी इतनी, आप डिलेज इतने थे, तो सारी चीज़ें एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं भी अपना एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात करी, बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो गए हैं पाकिस्तान की बैटिंग में से। रिजवान को, इफ्तिखार को, फ़खर को अपना रोल प्ले करना होगा। खुश दिल से बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। अगर हम मज़ीद कोई और बात करते हैं जिसकी वजह से मैं जिस परफॉर्मेंस के ऊपर मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है, वो मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पास एक स्पिनर जा रहा था तो शादाब वॉज मच एक्सपीरियंस बॉलर, और शादाब ने जिस तरह का स्पेल गया था, सो अगर हम शादाब का एक ओवर रोकते और नवाज़ के 2 ओवर नहीं रखते और उस टाइम के ऊपर रखते तो एक अपेरेंटली, लेकिन ऑल दो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो क्विकर थ्रू द एयर होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है लेट आवर्स के अंदर, बट स्टिल इट्स हो सकता है इनके जहन में यही ना हो कि हम इतना लेट तक मैच लेके जा सकते हैं। लेकिन उज़ैर पता है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, देखें स्पिनर चाहे जो भी हो, जब आपको ये बताओ कि आपके एंड्स जो हैं उसके ऊपर एक जगह पे पांड्या खड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे आपका जो है वो जडेजा खड़ा हुआ है, तो ये वैसे ही पिंच हिटर है यार, मतलब ये तो वैसे ही बहुत फ्रीली खेलते हैं। आपने देखा नहीं, लास्ट ओवर की तीसरी बॉल पे जब डॉट आया उसके बावजूद पांड्या ने सिर्फ आंखों से, इट वाज मोर देन रिलैक्स्ड एंड कंपोज, उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ही न्यू ही विल ब्लास्ट द शॉट अवे एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। चलें ठीक है, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल हम खुश हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑल्दो इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड साउंड नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि एक आपको इतनी मेहनत के बाद हार जाने का दुख ज़रूर होता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, टीम ग्रीन हैज़ प्लेड अमेजिंगली वेल। वी आर वेरी मच हैप्पी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द एशिया कप। इंशाल्लाह वी आर गोना हैव अनदर मैच विद इंडिया, and this time it's going to be a different match. Inshallah. Hope for the best. Thank you.